देखो, पहली बात तो ये है, जो सरकार ने कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, जिन्होंने ये जो कानून जो कहा है कि भी हम जो है वापस नहीं लेंगे, और उन्होंने ये भी साथ में कहा कि जो धरना आप जो है सताई से चला सकते हैं, आप कोर्ट पे बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो जो उन्होंने जो कमेटी बनाई उस जो हमारे संगठन है उनमें किसी की सलाह से कमेटी नहीं बनाई गई, और वो उनके अपने ही आदमी है, उनका हमारा किसी ने, हम सभी ने उनको इग्नोर कर दिया है। वो हमारा कमेटी से उनका कोई लेन देन नहीं, ना हम उनको मानते हैं। देखो, हम तो यही उम्मीद लेके जाते हैं। 11वीं बार है हमारी जो मीटिंग है, 19 तारीख को हमारी मीटिंग है, उसके अंदर हम तो यही आशा लेके जाएंगे कि भाई मोदी साहब जो है हमारी बात मान ले। जो किसान वहाँ बैठे हुए हैं सड़कों पे, और 40 डिग्री के बजाय बैठे थे, आज 2 डिग्री में भी बैठे, 4 डिग्री भी वहाँ बैठे, ठंड के मौसम के बैठे। हम तो यही अनुरोध करते हैं मोदी जी के, जो आप जो है ये काले कानून जो है, जो कोई किसान नहीं चाहता था, ये किसान विरोधी है, किसान विरोधी बल्कि नहीं है, राष्ट्र विरोधी है, तो इसको आप वापस ले लो। हम तो यही जो सारे जो है आल प्रदेश उनको रिक्वेस्ट करने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं, तो बैठे रहेंगे जितना चिर वो हमारी बात नहीं। अगर ये फायदे के लिए होते तो आपको पता है, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं, यही कानून जो है 2006 के अंदर, इसमें बिहार के अंदर भी लागू है, और वहाँ का जो किसान है वो मजदूर बन के क्यों पंजाब हरियाणा के अंदर जा रहा है कि वहाँ का जो धान है उनका जो 1200-1300 रुपये रेट बिकता है, जो कि हमारा पंजाब के अंदर जो 1888 रुपये रेट है, तो उनको मार पड़ी हुई है ना, उनको बचता क्या है। तो उनको पता लग चुका है कि वहाँ के जो 2006 के अंदर जो बिहार का जो कानून जब बनाया गया था वो किसानों के लिए जो है फायदेमंद नहीं है। तो आज वही कानून जो है सारे प्रदेश में मोदी जी ने ये लागू कर दिया है, और अडानी बानी के दोनों ही जो एक इतने बड़े जो धनवान है और उनको ये दे रहे हैं। और ये कानून तो चलो आज पास हुआ है, ये तो 2016 के अंदर जो जगह जगह पे जो है पहले ही अडानी वानी जो गोदाम बने हुए हैं, जगह जगह 100-100 एकड़ के अंदर बड़े बड़े गोदाम बन चुके हैं, और जो है जगह जगह जो रेलवे जो है जो भीम गोदाम बन चुके हैं, और जगह जगह के अंदर इतने इतने बड़े गोदाम हैं कि बता नहीं सकता। हर जो है हरियाणा पंजाब के अंदर जो बन चुके हैं, हर जिला के अंदर बन चुके हैं ना जी। आज तक कोई नहीं पहुंचा, और कम से कम ज्यादा नहीं, हमारे 60-65 जो जवान हैं, बुजुर्ग हैं, वो सब आज शहीद हो चुके हैं। और मोदी जी एक बार किसी का भी जो आदमी है वो वहां नहीं पहुंचा, पता भी करने नहीं आया, कभी श्रद्धांजलि भी दी उन्होंने। और आपको पता है अभी अडानी बानी का पोता हुआ था, और जो है प्रधानमंत्री जी मोदी जी वहां गए हुए हैं देखने के लिए। अब बताओ, एक आदमी खुशी के अंदर, गमी के अंदर जो किसान जो है वहां सड़कों में बैठे हुए हैं, और वहां तो किसी का कोई भी मंत्री जो वहां किसी को दिलासा देने के नहीं आया। कभी नहीं कहा कि मैं अफसोस भी करता हूं कि भाई जो है ये अच्छा बात नहीं है कि भाई जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, ऐसा कभी भी आज तक भी बयान नहीं हुआ कभी इन्होंने कही एक भी किसी आदमी। देखो, अब तो ये हम क्या कह सकते हैं, वो बताया मैंने कि भाई जो स्कीम इन्होंने पहले बना रखी है, ये कानून तो आप हुआ है। आपको पता है कि 2019 के अंदर 22 अक्टूबर के अंदर कृषि मंत्री तोमर जी ने एक बात कही थी कि भाई उनसे पूछा गया था, कुछ संगठन के आदमी बैठे थे, वैसे जो सवाल जवाब किया था, आप बताइए कि जो ये जो कसार की परिभाषा बताइए आप क्या है। तो उन्होंने एक ही बात कही थी, ये राज्य का जो है ये मसला, ये राज्य का है, तो ये राज्य के ही लोग जो है मुख्यमंत्री बताएं, इसमें मेरा कोई उनसे कोई मतलब नहीं। तो ऐसा क्या इनके पास वो एक वो छड़ी थी जो उसके अंदर देख के इनको पता लग गया भी ये जो कानून है ये है जो किसानों के फायदे के बंद किया, अगर है फायदेमंद है तो क्यों नहीं पूछा गया किसी से। और आज कानून बना दिया गया, आज जो है वही मांग हम कर रहे हैं कि भैया इसको जो किसी तरह से भी जो है, जब राज्य के जो आपने उस टाइम तो आपने राज्य का कहा था, आज किसी राज्य वाले से पूछा भी नहीं गया, और 6 महीने के अंदर जून के अंदर इन्होंने आपने कानून बनाया, सितंबर के अंदर इनको आपने लागू भी कर। देखो, हम तो ऐसा है, देखो जो हमारे जो संगठनों का वो है अच्छे, वो जो दिन है 26 जनवरी, हम उस पर वो नहीं करना चाहते, मगर हम तो जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे रहेंगे। हमारे संगठन ये सलाह भी कर रहे हैं, कोशिश तो हमारी यही है कि हम जो है प्यार से जहाँ बैठे हैं और बैठे रहेंगे, चाहे 2 महीने बैठे, 6 महीने बैठे, वो जो किसान जो है अपनी लड़ाई जो है वहीं बैठ के करेगा। अगर कोई ऐसा कोई हो भी जाता है तो आगे 19 की तारीख जो है हमारी मीटिंग है, अगर वहाँ से कुछ होता है तो आगे जाके सलाह करेंगे। हम तो यही चाह रहे हैं कि भाई किसी तरह से मोदी जी, जब हम आपको किसानों ने आपको बनाया था ना, ये सोच के बनाया था भी आप एक बहुत जो है होनहार और संत की पदवी थी। मेरा अपना खुद का मानना है कि जो है मोदी जी एक जो बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है जो इन्होंने काम जो माड़े नहीं किए, मगर कुछ ऐसा क्या इनको वो था कि एक जो अन्नदाता था और जो परोसने वाला नहीं था, जो खुआने वाला नहीं है, जो अगाने वाला है, आज वो जो है वो सड़क पर बैठा हुआ है, जो सभी का पेट। मैं तो यही करना चाह रहा हूँ, सबसे बड़ी मैं मोदी जी से एक ही कहना चाहता हूँ, मोदी जी जो बार बार जो है संगठन कमेटी जो बनाए जा रहे हैं आप, तो ये ठीक नहीं है।
हमें भी पता है कि आप जो 19 का भी जो मसला है उसके अंदर कुछ निकलने वाला नहीं है, क्योंकि ये किसी तरह ये जो पहले जब नहीं निकला तो अब कैसे निकल जाएगा। पर आशा है, हम बार बार जाते हैं उनके पास भी, शायद आज भी कर देगा, आज भी कर देगा। हम किसान नहीं चाह रहे हैं कि भाई आर पार की लड़ाई, किसान तो ये चाह रहा है किसी तरह मोदी जी हमारा जो मसला हल कर दे और हम घर पे अपने चला जाए और इनका मान सम्मान करेंगे। मैं तो यही कहूँगा, देखो जब हर आदमी के लिए जब कोई भी शहीद हो जाता है तो ये आज जो बच्चे जो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो शहीद हुए, शहीदी का जो उनका जो है और कुछ नहीं तो उनको कम से कम ज्यादा जो है जैसे दूसरों का करोड़ करोड़ रुपये मिलता है और बच्चों का नौकरी और कुछ नहीं तो उनको शहीदों में ही जो है कम से कम उनको जो उसमें डाला जाए, नहीं तो फिर कम से कम जो उनको एक बच्चे को नौकरी जो है या जो करोड़ रुपए का जो प्रावधान हो दिया जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हम तो उनसे मोदी जी यही कहते हैं। पहली बात तो जो 3 अध्यादेश जो काले कानून जो लेके आए हैं, अगर किसी तरह उनको जो है वापस ले तो ये हमारी ये संगठनों की तरफ से और आप प्रदेश की तरफ से, मैं अपनी तरफ से भी ये कह रहा हूँ, किसान यूनियन की तरफ से भी कि भाई किसी तरह से भी ये ले लो। हम तो ये जागृति करने आ रहे हैं कि भाई जब हमारा पंजाब में और ये आंदोलन चल रहा है तो ये यूपी जो है थोड़ा कम है, तो इनको भी अनुरोध करने आए हैं कि भाई किसी तरह से भी है आप भी जो है कम से कम जो है दिल्ली के अंदर जो है 26 को है जब बॉर्डरों पे जो है कम से कम और नहीं पूछे यही पैसे लेके। हमसे पहले तो यही है कि 3 जो अध्यादेश लेके आए हैं, ये कानून लेके आए हैं, जो सरकार लेके आई इसके प्रति बता रहे हैं कि भाई ये गलत है। कौन सी जगह है? मतलब अंदर डॉक्टर रुवान जो हमारे रिजवान जी हैं वो जो है राष्ट्रीय युवा मोर्चा के जो है नेशनल प्रेसिडेंट हैं और प्रमुख मेरे जो है वो जो है राष्ट्रीय जो प्रधान भी हैं वो हमारे। और उसके बाद फिर हम जो है रामपुर के अंदर गए थे, वहाँ रामपुर में हमारा प्रोग्राम था जिसके अंदर हमारे सलीम जी हैं वो प्रदेश के जो है हमारे जो है, बस उनका यही अनुरोध कर रहे हैं कि भाई देखो ये जो मोदी जो सरकार है ये जोगी जी जो है, जोगी जी से भी हम यही कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार जो है बड़ी तरीके से बढ़िया चल रही है और हमें भी पता लग रहा है बहुत बढ़िया, मगर कुछ ना कुछ जो है आप भी जो है एक मुख्यमंत्री है और संत का जो आपका जो एक बहुत बड़ा पदवी है और वो कहकवा के आप जो है तो मोदी जी को भी आप कहिए, आपकी बात मानता है किसी तरह से कुछ ना कुछ जो उसके अंदर जो है एमएसपी पे जो हम कहते हैं ज़्यादा नहीं तो शायद में एसपी पे भी जो कानून बने और उसमें प्रावधान हो कि जो एमएसपी पे नीचे कोई अगर धान खरीदता है तो उसको कम से कम जो है 5 साल की उसके अंदर जो है उसको सजा होनी चाहिए और इससे कम जो खरीदता तो उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक कानून बने और एमएसपी पे रेट पे उनको जो है ऐसा कानून बनाया नहीं। हाँ मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई जो है वहाँ बैठ के हम तो धरने पे बैठे हुए हैं वहाँ और इनको भी कह रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं यहाँ कम से कम और नहीं यहाँ भी समझाइए और वहाँ भी जाइए। देखो ये कानून जो छोटी सी बात नहीं है, जो कानून जो लेके आई है वैसे सड़कों पर किसान नहीं बैठा हुआ है, इनको समझ आ चुकी है और यही जो है मध्य प्रदेश के अंदर है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में और वहाँ भी लोग क्या है आप वहाँ जाइए और वहाँ के क्या लोग करते हैं उन बेचारों ने क्या कर रखा है जो 20 किले का मालिक है और 10 एकड़ का आप किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया, 10 किसी और को दिया और वो दवाई एक ही उन्होंने डाल रखी है उसी के अंदर और एक का सैंपल जो है पास कर दिया और एक का नहीं किया है। वहाँ भी हम गए हैं, वहाँ सतना के अंदर शेडोल के अंदर मेरे दौरे थे, वहाँ भी हम गए, वहाँ सारा मिल के आए, वहाँ देख के आए हैं। तो वहाँ जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर है, आज भी आप देख सकते हो वहाँ जाके जो आज जो है इतना धान लोगों का वहाँ पड़ा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उठा नहीं रहे और कह रहे हैं पास करवाने में भी पैसे मांगते हैं, लोगों का बीजा पड़ा। कुछ करेंगे आगे? देखो 19 तारीख के बाद जो है कुछ ना कुछ जैसे हमारी संगठन है सारे बैठ के फैसला करेंगे। तो वैसे तो जो हमारा जो है ना हम यही चाहेंगे कि भाई हम जो है वहाँ बैठे हुए और डट के बैठे रहेंगे, चाहे हमारा 2 दिन चले 6 महीने चले या कैसे है। जो मोदी जी सुबह हमें भेज दे तो हम जो है अपने घर पे जो है लौट जाएंगे सारे के सारे और सबको बड़ी खुशी। यही देना चाहता हूँ कि मोदी सरकार जो है, मैं ये नहीं कहता कि वो, मैं बता रहा हूँ कि बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी। जहाँ यूपी के अंदर भी बढ़िया तरीके से चल रही थी, हम देख रहे हैं, जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ सिस्टम था बहुत बढ़िया कर रहा था। आज वहाँ ऐसा क्या आ गया कि जो किसानों को जो बिजली दिया आपने उनका ही चूल्हा बंद करने जा रहा है, चाहे कोई कहीं भी प्रदेश के अंदर हो। वहाँ तो आपको पता है ना कि भाई आज जो है मेरा को हरियाणा पंजाब का जो वो आंदोलन नहीं है, ये आज प्रदेश का बन चुका है वहाँ का सारे का, और आज प्रदेश को ये बात का पता चल चुका है। देखो आपके सामने की बात है कि किसान का जो प्याज है वो 10-20 रुपए आलू, और जो रेडी वाले के पास उनका कोई कानून नहीं है, जो रेट का मर्जी बेचे वो 80 रुपए किलो। तो अभी आप भिंडी खरीद के चले जाओ, आज वो भिंडी किसानों की भिंडी जो है जब लेके जाते हैं तो वो 10-20 रुपए किलो के लिए, और आज 100 रुपए, आज अपने इलाके से भी देख लो मेरे का 100 रुपए से कम जो है आज भिंडी का रेट नहीं है। तो क्या उनको बेचने का अधिकार है? जो किसान है जो 6 महीने की फसल करते हैं उनको कोई अधिकार नहीं होना चाहिए कि उनके ऊपर कोई ऐसा नहीं होना चाहिए एमएसपी रेट जो भी उससे कम जो है जो व्यापार जो है ना खरीदे जाए। और अब हमको बताना चाहते हैं पंजाब के अंदर यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वहाँ हुई थी और वहाँ जो किसानों ने वहाँ आलू लगाया था
और आलू पहली बार तो इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से आलू लगवाया, और आलू लगाया, लोगों ने बहुत खूब आलू लगाया पंजाब के अंदर, इतना आलू हुआ कहने की बात नहीं। उठाया, दूसरी बार भी इन्होंने उठाया, तीसरी बार इन्होंने क्या करा, एक लोहे का छल्ला ले लिया, लोहे के छल्ले में से जो आलू निकलता था 3 रेट बना दिए। जो बढ़िया आलू निकलता था वो एक साइड में कर दिया, जो दूसरा निकलता एक साइड में कर दिया, और जो ब्रिक था वो 3 रेट कर दिए। जब उन्होंने करंट फार्मिंग करी थी तो उसके बाद वही आलू जो है वो सड़कों पे वाकई गिरा था, वही आगे लोगों को पता चल चुका है कि भाई ये जो है, जो मोदी सरकार जो 3 अध्यादेश लेके आई, ये बहुत ही खतरनाक है। जो आज आपको 20 रुपए आटा मिल रहा है, जब आप देखो जो 20 रुपए आटा आज आपको मिल रहा है, ये किसानों का नहीं है। किसान तो जो कर रहे ठीक है, हर आदमी के लिए, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे व्यापार मंडल है, छोटे हैं बड़े जो है वो 17 जैसे जैसे बड़े बड़े लोग हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, और जो नीचे जो लोग तबका है वो कहाँ से खरीदेगा, और उनको इतना भारी पड़ जाएगा। मैं आज सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि मैं मोदी जी से भी, इनसे कम जो है इन गरीबों के बारे में सोचिए। वो इतना एक उनके पास तो पहले ही बहुत है, जहां एमएसपी नहीं है, जहां स्थित है, तो वहां ये लोग जाए ना। ये पंजाब हरियाणा के अंदर या यूपी के अंदर जो ऐसा क्यों करवा रहे हैं, तो पहले जहां जहां वो उन्होंने करवा रखा है वो बहुत गलत है। आज ये हमारा भी कुछ नहीं है, आज संगठनों का इसके अंदर कुछ नहीं है। आज ये जुआ खड़े हुए हैं ना आपके अंदर, ये हम कोई बाहर थोड़ा सा सलाह करके आते हैं तो बाहर आके ये जुआ ये कह देते हैं भाई ऐसा काम नहीं है, हमें पता लग चुका है, हमारी जमीनें जो है खुस जाएंगी, तो हम जो है ना ये खुसने नहीं देंगे। हम तो ये जो है 3 अध्यादेश कानून है ये वापस करवा के जाएंगे। तो हम जो 19 तारीख की मीटिंग देख रहे हैं, गुरु कृपा कर दे, मोदी जी को इस बात की समझ आ जाए, तोमर जी जो भी आ जाए, तो किसी ना किसी तरह से जो है ये जो है बिल जो है, हो सकता है 19 को कोई ऐसा कोई रास्ता गुरु निकाल दे, इनको सद्बुद्धि दे परमात्मा, और ये कोई ऐसा कोई चमत्कार हो जाए आप लोगों की दुआएं से। तो आज जो है हम जो आए हुए हैं यहाँ, आज नूर मोहम्मद जी के यहाँ भी हम यहाँ उनके घर पे जहाँ आए हुए हैं, तो आपके सामने ही सारा तो हम धन्यवाद देते हैं सभी हमारे जो संगठन के पदाधिकारी। हम इनको भी यही कहना चाह रहे हैं कि बढ़िया प्यार से जहां भी करना है अनुशासन में रह के रखना है, चलना है। किसी के साथ ऐसा किस नहीं, जो पुलिस हमें मारती भी है, कोई प्रशासन हमारे साथ कोई ऐसा करता भी है, हमने एक ही सारे संगठनों की हमारी एक पहचान, संयोग मोर्चा की हमारी एक ही वो पहचान है कि भाई हमने इनके ऊपर डंडे नहीं बरसाने हैं। ये हमें भले ही जितना मर्जी मारे, जो मर्जी करे, हम आगे से हाथ नहीं उठाएंगे। मैं तो इनको भी यही सलाह देके जाऊंगा, अनुशासन में रहकर ही बड़े प्यार से ढंग से, लड़ाई प्यार से जीती जाती है, कभी लड़ाई से नहीं, वो धक्के से नहीं जीती जाती। तो हम तो लास्ट में मोदी जी से और जोगी जी से, इसकी सरकार है, ये सब कुछ कर सकते हैं लोग, इनके पास पावर्स है, तो ये कम से कम वहां नहीं रही ये सरकार क्यों मानेगी। जब मैंने बताया पहले आपको, मैं वचन कर चुका हूं कि 2017 के अंदर ये गोदाम बन चुके हैं, ये अंदर खाते के अंदर सब कुछ ये पहले पास हो चुका। ये तो लोगों को सिर्फ एक मोर बनाने के लिए, पब्लिक को बनाने के लिए भी हम किया है। ये तो पहले किसी से भी नहीं करेंगे। और कोई भी आदमी उसमें से एक जो है, जो सरदार जी मान सिंह जी, उन्होंने वो जो उनके अंदर ये कह दिया है कि भाई मैं जो है इस कमेटी के अंदर नहीं हूँ, मेरा इस्तीफा है, उन्होंने इस्तीफा भेज दिया। लेकर दूसरे भी आशा है शायद वो भी भेज दे तो बड़ी अच्छी बात हो, भेजना भी चाहिए। जब हमारा ऐसे ही जारी रहेगा, जैसे हम वहाँ बैठे हुए हैं, हम उनको भी सलाह दे रहे हैं कि जो है हम ज्यादा वो है, हम तो बैठ के ही लड़ाई लड़ सकते हैं, बड़े प्यार से लड़ेंगे, कोई ऐसा अनुशासन में रह के लड़ेंगे, ऐसा हमारा कोई विचार नहीं है। अगर कोई हमारे किसी संगठन का बीच में आ भी जाता है तो हम उनको ये कहेंगे कि भैया जो लड़ाई जो है, हम जो है बड़े प्यार से बैठ के जहाँ बैठे हुए हैं, और वहीं से बैठ के हम अपनी लड़ाई जीतेंगे और वहीं अपना। पहले मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि ये तीनों पॉलिसी आई थी 90 के दशक में, आर्थिक उदारीकरण औद्योगिक नीति आई थी, जिस नीति के क्रम में डंकल, आर्थर डंकल बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी डंकल प्रस्ताव। डंकल प्रस्ताव से किसानों को गुलाम बनाने की पूरी प्रक्रिया थी। उसके बाद में एक पॉलिसी बनी गैट, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड। 1994 में अटल बिहारी वाजपेयी ने, SP शुक्ला एक वाणिज्य सचिव थे, उनके द्वारा उद्योग चेक की वार्ता हुई थी, उसमें जबरन दस्तखत कराया था इस गैट पर, और उस गैट का परिणाम ही आज 3 कानून के रूप में और MSP को ना कानूनी हक देने के रूप में सामने आया। इसका आर्थिक पहलू और सैद्धांतिक पहलू भी है। उसी नीतियों के तहत ये सरकारें बाध्य हैं, और उसी WTO के दबाव में, इस व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के दबाव में ही आज मोदी ना MSP पे कानून बना रहे हैं, ना तीनों कानून रद्द करने की कोई बात कर रहे हैं। खाली खड़ा हुआ है, कतई ये नहीं करेंगे जब तक किसानों का संघर्ष, एक जनवादी मूवमेंट पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक देशव्यापी नहीं बनेगा और अपनी ताकत से एक इस पूरी व्यवस्था को दबाव में नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मोदी जी से मेरा सवाल है, अगर किसान के हक में कानून है तो 1868 जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, न्यूनतम से हिंदी शब्दकोश में कोई शब्द नहीं है, तो क्यों 800 धान बिक रहा है उत्तर प्रदेश में, 800 से 1200 तक आया।
आज भी 668 रुपया मेरा घाटा है। तो इस कानून से कैसे कर पाते हैं? उन्होंने छोटी छोटी जो पंजाबी हल कर ली, बिजली का सवाल और पराली का सवाल। ये जो मुख्य बात है कि एमएसपी, भाई इतनी बात हम कह रहे हैं, छोटी सी बात है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य आपने बनाया उस 1868 पे 25 नया पैसा कम मेरा धान पूरे देश का न बिके, और इसके लिए तुम खाली काम बना दो, संज्ञेय अपराध घोषित करो। सारे काम पर बालू पे एसी एक्ट है, मोरंग पे एसी एक्ट है, कोयला पे एसी एक्ट है, और अनाज इतनी कीमती चीज जो जीवन की वस्तु है वो इसी एक्ट से बाहर है, और बाहर है। ये आपने जमाखोरी फॉलो कानून बनाया है। एक्चुअली इसका नाम है जमाखोरी फॉलो कानून। मेरा तो उनकी पहली वार्ता ही मान लीजिए, पहली मीटिंग में ही मान लीजिए, और 10 वार्ता हुई है और 19 अंतिम वार्ता हो रही है, उसमें भी एक नाटक हो रहा है। जब 1 2 3 नहीं तो 1 2 10 भी नहीं। हम तो कहते हैं हम मान लें, आपका धन्यवाद करें, आपको जिंदाबाद लगाओ, चले आओ, लेकिन आप मान नहीं सकते। किसानों को मारने की आपकी योजना है। जो बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर के लोग हैं, और अंबानी, अब नई बात होता है, अंबानी आज पंजाब में हजारों हेक्टर का गोदाम बना के ताला लगा चुका है। अब उसमें भरने के लिए कानून आया है 5 और ये इसलिए कानून नहीं बना रहे हैं ताकि धान 800 ही नहीं, अंबानी 500 में भी खरीदे, और 3000 में से, इसलिए उस पर कानून नहीं बना रहे। यही मुख्य। और किसान समझ गया है, किसान की जिंदगी और मौत का सवाल है। किसान या जीतेगा या मरेगा, बीच में कोई आता नहीं, चाहे भूख से मर जाए और चाहे इसे आपसे निवेदन है। इसी गलत नीति, सरकार की गलत नीतियों के कारण 2000 से लेके 2020 तक, 2021 तक आने वाला है, 20 लाख किसान सुसाइड कर चुके हैं। 20 लाख सोसाइटल है इस नीति के कारण, खेती घाटे होने के कारण। अगर ये पास हो गया तो 20 लाख प्रतिवर्ष हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर शासन मरे, शहीद हुए किसान, तो कोई बात नहीं। 20 लाख तो हम पहले ही जा चुके हैं, और 20 लाख पर तैयारी करें। शासन का क्या मतलब है? ये कानून हमारे लिए मौत का फरमान है। लोकतांत्रिक देश है, इस देश में 51 पे जीतता है अंकीय गणित में। लोकतंत्र में 51 की जीत, 49 की हार होती है, 1 वोट से जीतता है एमपी। ऐसी स्थिति में 52% हमारी आबादी है, 87 करोड़ हम किसान हैं, और लोकतंत्र में हम सबसे 52% में हैं। तो अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो हम 62% लोग आपको हटा के अगला प्रधानमंत्री बना करके और रद्द करके तब आगे जाएंगे। और जीत हमारी।